My friend is a doctor, my friend was a doctor, my friend will be a doctor. मेरा दोस्त एक डॉक्टर है, मेरा दोस्त एक डॉक्टर था, मेरा दोस्त एक डॉक्टर बनेगा या फिर होगा. These three formats are very different. तीनों formats अलग अलग हैं. ये तीनों ही sentences to be format की हैं as it is expressing the state, right? ये हमारी state और condition को express करती हैं. That's why this is from to be format. ये exactly to be format से ही है. Present में हमने कहा my friend is a doctor. Past में हम बोलेंगे my friend was a doctor. In future it will be my friend will be a doctor. Future में हम इसे बोलेंगे my friend will be a doctor. मेरा दोस्त एक डॉक्टर बनेगा या फिर होगा, right? These are the three formats which are really very important to learn to be concept. To be concept को समझने के लिए it's very important to go through these थ्री कॉन्सेप्ट. हमने ऑलरेडी सीख लिए हैं कि टू बी फॉर्मेट के प्रेजेंट में हम क्या कैसे यूज करेंगे, इज एम आर को कैसे यूज करना है. पास्ट में हमने सीखा कि वॉज और वर्ड को कैसे यूज करना है. और टुडे इन दिस डे 6 ऑफ बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स वी आर गोना लर्न हाउ टू यूज शैल बी एंड विल बी. आज हम सीखेंगे कि शैल बी और विल बी को फ्यूचर टू बी फॉर्मेट के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ रूल्स आपको बता देना चाहता हूं बिकॉज दिस इज फ्यूचर फॉर्मेट और यहां हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स होंगे, शैल बी एंड विल बी, राइट. तो शैल बी हम कहां यूज करेंगे, आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे. ही, शी, इट, दे, यू और कोई नाम, राइट, जो इस सिंगल कोई नाम दिया हुआ है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल. ये कॉन्सेप्ट है ब्रिटिशर्स इंग्लिश की विच इज ओल्ड इंग्लिश, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश शैल को बहुत कम यूज किया जाता है, बिल्कुल ना के बराबर, राइट. सो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश अब शैल को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे. सभी सब्जेक्ट के साथ आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, नेम के सभी के सब्जेक्ट के साथ आप विल को आसानी से यूज कर सकते, राइट. द सेंटेंस, लेट्स लुक एट द सेंटेंस. आई शैल बी एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर बनूंगा, राइट. अब इसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल बी एन इंजीनियर. ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, मीन्स मॉडर्न इंग्लिश की कॉन्सेप्ट है कि आप शैल को नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा. सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल को आसानी से यूज कर सकते हैं. दैट्स वेरी नॉर्मल, बट यू नीड टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट सो क्लियरली ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम शैल और विल कहाँ यूज कर रहे हैं, राइट. सो आई और वी के साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, आई वी के साथ शैल को यूज करेंगे. ही, शी, इट, दे, यू और नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल को यूज करेंगे. आई होप यू गेटिंग दिस. वेरी नाइस. नाउ शैल प्लस नॉट, दीज आर टू कॉन्ट्रैक्शन. ये दो कॉन्ट्रैक्शन है जो बहुत आपको हेल्प करेंगी इस चैप्टर के दौरान और अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस करने के दौरान, राइट. बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो कि आपको ऑफकोर्स यूज करनी ही करनी चाहिए, राइट. अगर आप शानदार एक फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यू मस्ट यूज दीज कॉन्ट्रैक्शंस टू मेक इट कंफर्टेबल, राइट. सो शैल प्लस नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, शांट बोलेंगे. शैलेंट नहीं बोलेंगे, शैल तो है यहाँ पे बट इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं, दिस इज कॉल्ड शांट. फोकस एट द प्रोनाउंसिएशन, इस पे फोकस करिए. शैल प्लस नॉट को हम क्या बोलेंगे, शांट बोल रहे हैं, SHAN''T. विल प्लस नॉट को हम बोलते हैं वॉन्ट, दिस इज कॉल्ड वॉन्ट. इसे इंग्लिश में शॉर्ट में इसे हम क्या बोलेंगे, वॉन्ट बोलेंगे, करेक्ट. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इनके शैल और विल की कॉन्सेप्ट तो अभी क्लियर हो गई. Now we will go further and understand these all the formats one by one. Completely 6 formats पे हम बात करेंगे और समझेंगे कि इनके फॉर्मूले क्या होते हैं. मैं आपको बताता हूँ सारी फॉर्मेट्स कैसे कैसे होंगी, राइट. Now let's understand these formats, right? चलिए आप इनके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि कैसे हम इंग्लिश में इनकी ट्रांसलेशन को या फिर जो सेंटेंसेस आप हिंदी में सोच रहे हैं उनकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे. That's what we are going to look in this now. Let's look at this now. So first, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला रहेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला होगा हमारा वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस शैल बी ऑब्लिक विल बी प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. यहां शैल बी और विल बी में से बी को सेपरेट कर दिया गया, इसके बीच में हमने नॉट को इंसर्ट किया, याद रखिएगा, राइट. नॉट की पोजीशन यहां पे फिक्स रहनी चाहिए. अगर नॉट की पोजीशन अगर आपने चेंज कर दी तो आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो बिगड़ जाएगा, गलत हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट. So let's look at this now. Let's take some examples. These are the formulas only. ये फॉर्मूले हैं. अब चलिए एग्जाम्पल के जरिए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं. For example, if you need to say
मेरा दोस्त एक अच्छा नेता बनेगा। ये क्या है? प्रेजेंट में हम क्या बोलते थे? मेरा दोस्त एक नेता है। माई फ्रेंड इज अ लीडर। पास्ट में हमने क्या बोला था? माई फ्रेंड वॉज अ लीडर। मेरा दोस्त एक नेता था। अब इसे फ्यूचर में कैसे बोलेंगे? मेरा दोस्त एक नेता बनेगा, राइट? मेरा दोस्त एक अच्छा नेता बनेगा। माई फ्रेंड विल बी अ गुड लीडर। देखिए अब इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मेरा दोस्त, माई फ्रेंड बोलेंगे इसे, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड के साथ हमें शैल बी को यूज करना है या विल बी को यूज करना है? यू मस्ट सी दिस चार्ट, राइट? आपको इससे पहले इस चार्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए कि माई फ्रेंड, लाइक देखिए आई और वी के साथ तो हमने शैल को सीखा था कि शैल यूज करेंगे, बट सभी सब्जेक्ट के साथ अब क्या यूज कर रहे हैं? विल बी को यूज करेंगे। तो माई फ्रेंड के साथ भी क्या यूज करेंगे आप? विल बी यूज करेंगे, राइट? सो दिस विल बी माई फ्रेंड विल बी अ गुड लीडर। माई फ्रेंड विल बी अ गुड लीडर। मेरा दोस्त एक अच्छा नेता बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स लुक एट दिस नेगेटिव वन। नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या हो जाएगा? मेरा दोस्त नेता नहीं बनेगा। अब इसे इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? तो ये रहा हमारा फॉर्मूला। चलिए बनाते हैं अब इसे। सब्जेक्ट यूज करना है पहले, फिर शैल विल, फिर नॉट बीच में यूज करना है, फिर बी बाद में यूज करना है उसका, राइट? देन ऑब्जेक्ट। प्लीज फोकस हियर। सो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड विल नॉट बी अ लीडर। मेरा दोस्त एक नेता नहीं बनेगा, राइट? लाइक ये सारी चीजें आप अक्सर यूज करते हैं। लाइक मेरा फ्रेंड एक नेता नहीं बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा। माई फ्रेंड विल नॉट बी अ लीडर, ही विल बी एन इंजीनियर, राइट? तो इस तरीके से आप लिंक करके सेंटेंसेस को और भी अपनी स्पीकिंग को ज्यादा फर्राटेदार बना सकते हैं, राइट? लेट्स सी दिस। सो मेरा दोस्त नेता नहीं बनेगा। माई फ्रेंड विल नॉट बी अ लीडर। दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स लुक एट द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव के फॉर्मूले अलग होंगे, तो चलिए उनके स्ट्रक्चर पे ध्यान दे देते हैं पहले। तो इंटेरोगेटिव के लिए जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्यों लगा रहे हैं क्वेश्चन मार्क? बिकॉज दिस इज जनरली अ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टाइप सेंटेंस होने वाले हैं, इसलिए ऑफ कोर्स हम क्वेश्चन मार्क हमें लगाना ही पड़ेगा जब भी हम लिख रहे हैं चीजों को, राइट? सो इफ इट इज अ नेगेटिव, राइट? अगर नेगेटिव सेंटेंस हुई तो हम क्या करेंगे? नेगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? सो दिस विल बी द नेगेटिव वन। ये हो जाएगी हमारी नेगेटिव फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से आप अपने फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं अपने किसी भी सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए। लेट्स लुक एट दिस नाउ। सो अब एग्जाम्पल के जरिए आप इन्हें समझ लेते हैं। मेरा दोस्त एक अच्छा नेता बनेगा। अब आप इसे क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या आपका दोस्त एक लीडर बनेगा? क्या आपका दोस्त एक अच्छा नेता बनेगा? चलिए देखते हैं। क्या आपका दोस्त एक अच्छा नेता बनेगा? अब इसे ट्रांसलेट करने के लिए हमें इनके फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए फॉर्मूले को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शैल और विल पहले यूज करना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर बी और देन ऑब्जेक्ट। चलिए अब बनाते हैं इसे। सो दिस विल बी, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आपका दोस्त, योर फ्रेंड। तो ये इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? विल को यूज करेंगे। सो दिस विल बी विल योर फ्रेंड be a good leader? Will your friend be a good leader? Right? Sorry, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना है, मत भूलिएगा इसे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
व्हेन यू आर राइटिंग द थिंग्स, जब आप चीज़ों को लिख रहे हैं, आप राइटिंग कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इन सभी पंक्चुएशन मार्क्स को आपको ध्यान में रखते हुए लिखना है, बिकॉज इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्या आपका दोस्त एक अच्छा नेता बनेगा? विल योर फ्रेंड बी अ गुड लीडर, राइट। अगर ये चीज़ें नेगेटिव हुई तो हम कैसे यूज करेंगे? क्या आपका दोस्त एक नेता नहीं बनेगा? तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? विल योर फ्रेंड not be a good leader? Not be a good leader, right? अब इसे शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? देखिए यहां पे क्या बताया था मैंने कि will प्लस not का शॉर्ट क्या होता है? won't कहते हैं, राइट। और shall प्लस not को शॉर्ट में क्या कहते हैं? shan't कहते हैं। These are contractions, इन्हें contractions कहते हैं इंग्लिश में। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई बड़ी चीज को छोटी बना देती हैं वो, राइट। तो शैल प्लस नॉट को हमने क्या बना दिया? एक शॉर्ट में बना दिया, शांट कहेंगे इसे। और विल प्लस नॉट को हम क्या कह रहे हैं? वोंट कहते हैं। चलिए अब देखते हैं इन्हें यूज करके कैसा लगता है हमारा सेंटेंस। सो दिस विल बी, यहीं पे देख लेते हैं, माई फ्रेंड विल नॉट बी अ लीडर। तो इसे इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हैं? आप माई फ्रेंड वोंट बी अ लीडर। माई फ्रेंड वोंट बी अ लीडर, इसे आप क्या बोलेंगे? विल नॉट को आप क्या कह सकते हैं? इसे आप बोल सकते हैं वोंट। My friend won't be a leader, right? My friend won't be a leader. Now, in this, we have to use this contraction here. So, will your friend not be a good leader? तो आप जब contraction use करेंगे तो ध्यान रखिएगा आप यहीं use कर देंगे इसे. This will be, won't your friend be a good leader? Won't your friend be a good leader, right? These are the contractions used sentences. Won't your friend be a good leader? तो will not के जगह पे हमने क्या यूज कर दिया? यहाँ पे will और not के जगह पे हमने क्या यूज कर दिया? won't को यूज कर दिया, right? This should be very clear. Now, if you are using for shall and not, right? जब आप shall not के लिए यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? shall not है तो shan't यूज कर देंगे. For example, I shall not be a leader. मैं एक नेता नहीं बनूंगा, तो सब शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? I shan't be a leader. I shall not be a leader. I shan't be a leader. Both the sentences are correct, right? Both the sentences are correct. So you need to take care of all those things. Won't your friend be a good leader, right? Now we have completed simple positive, simple negative, and we have completed interrogative positive and interrogative negative also, right? Now let's look at the WH format sentences जहां पे हम questioning words को हम बीच में रख के यूज करते हैं, जैसे कि लाइक आपने ये तो जान लिया कि क्या आप एक नेता बनेंगे? Will you be a leader? क्या आप एक नेता नहीं बनेंगे? Will you not be a leader? या फिर आप कह सकते हैं won't you be a leader? करेक्ट। अब आप सीखेंगे कि आप एक नेता क्यों बनेंगे, राइट? आप एक नेता क्यों बनेंगे? So why will you be a leader and why will you not be a leader, right? That's what we are going to learn. Now the WH format concepts अब सीखने वाले हैं हम. Now if you want to take a screenshot of this, you can take this chart screenshot. आप screenshot लेना चाहते हैं, you can take this. Now I am going to rub this off. You need to keep practicing, right? आप ऐसे ही practice भी करेंगे, अलग अलग तरीके की sentence बनाएंगे, framing करेंगे, right? And then you will understand that how to speak also, right? तब आपको पता चलेंगे कि इन्हें बोलते कैसे हैं और इन्हें use कैसे करते हैं अपनी daily speaking life में. Okay, now let's move for the WH format sentence. WH format sentence की ओर बढ़ते हैं और चलिए सीखते हैं कि उसका अगर फॉर्मूला पॉजिटिव में हुआ तो हम कैसे यूज करेंगे. उनके सेंटेंसेस अगर पॉजिटिव में भी हो सकती हैं वैसे और नेगेटिव में भी हो सकती हैं. तो पॉजिटिव के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है? सबसे पहले आप यूज करेंगे WH वर्ड. जो भी सेंटेंस में क्वेश्चनिंग वर्ड यूज कर रहे हैं उसकी इंग्लिश पहले यूज करेंगे, राइट? और फिर उसके बाद यूज करेंगे शैल ऑब्लिक विल. इन दोनों में से कोई एक चूज करके लिखना है वहां पे अकॉर्डिंग टू द रूल्स. फिर यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर यूज करेंगे बी एंड देन ऑब्जेक्ट. सो दिस विल बी द पॉजिटिव फॉर्मूला. अब नेगेटिव फॉर्मूले की जब हम बात करें तो नेगेटिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WH वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी एंड देन ऑब्जेक्ट. देखिए बड़े फॉर्मूले देके घबराना तो है नहीं बिल्कुल भी, राइट? बिकॉज आई गिव यू द ट्रिक. अब ट्रिक क्या है यहाँ पे कि WH फॉर्मेट के बाद, इस WH वर्ड यूज करने के बाद डायरेक्टली क्या है? ये इंटेरोगेटिव फॉर्मूला ही तो है. ये इंटेरोगेटिव फॉर्मूला ही तो है गाइज. दिस शुड बी वेरी क्लियर, राइट? शैल विल सब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट, ये क्या इंटेरोगेटिव का पॉजिटिव फॉर्मूला है. शैल विल सब्जेक्ट नॉट बी ऑब्जेक्ट, ये क्या इंटेरोगेटिव का
नेगेटिव फॉर्मूला है। एक्स्ट्रा वर्ड क्या है यहाँ पे, बस WH वर्ड, वो भी शुरुआत में ही यूज करनी है आपको। दिस शुड बी वेरी क्लियर, राइट। अब रिलेट करिए चीजों को, रटने की कोई जरूरत नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के जरिए अब इन्हें समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा बेटा एक डॉक्टर क्यों बनेगा? तुम्हारा बेटा एक डॉक्टर क्यों बनेगा, राइट। These kind of questions that you need to learn here while using it, right? तो तुम्हारा बेटा एक डॉक्टर क्यों बनेगा, इसे इंग्लिश में हम कैसे यूज करेंगे? पहले तो WH वर्ड हमें फाइंड करना है कि WH वर्ड कौन सा है इसमें से। तो ये वर्ड क्या है? WH वर्ड है। सो दिस विल बी why। अब शैल और विल को यूज करना है, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम्हारा बेटा, योर सन। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? विल को यूज करेंगे। रूल क्या कहती है हमारी कि शैल को हम तभी यूज करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट आई या फिर वी हो, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? शैल को यूज करेंगे। अगर कोई और सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? हमेशा विल को यूज करेंगे। सो व्हाई विल योर सन बी अ डॉक्टर? तुम्हारा बेटा एक डॉक्टर ही क्यों बनेगा, एक इंजीनियर क्यों नहीं बनेगा? Why will your son be a doctor? Why not engineer, right? So that's how you can use this. So why will your son be a doctor? अब इसके नेगेटिव क्या हो जाएंगी? तुम्हारा बेटा एक डॉक्टर क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा, यही तो होगा ना WH फॉर्मेट का नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। Why will your son be a doctor? तुम्हारा बेटा एक डॉक्टर क्यों बनेगा? अब यूज करते हैं हम तुम्हारा बेटा एक डॉक्टर क्यों नहीं बनेगा। तो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि योर सन मीन सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं? नॉट को ऐड कर रहे हैं, राइट। बस यहाँ पे एक नॉट ऐड करना है, बस आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। Why will your son not be a doctor? Why will your son not be a doctor? That's how you need to use it and understand by speaking as well, right? So these are the 6 formats which we have completed right now. अब इसे वैसे हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। Why will your son not be a doctor? इसे हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे Why won't your son be a doctor? Why won't your son be a doctor? आपका बेटा या तुम्हारा बेटा एक डॉक्टर क्यों नहीं बनेगा, right? Why won't your son be a doctor? So you see these examples look so wonderful when you use these contractions. इन contractions को use करके आप अपने sentences और अपनी speaking को और भी बहुत बेहतर बना सकते हैं. So you must need to learn these contractions and use while speaking again and again, right? आप इनकी जब बार बार practice करेंगे तो of course you will remember it. And if you remember, you will understand that how to speak at different conditions. आपको समझ में भी आ जाएंगी कि कैसे और किस तरीके से अलग अलग जगह पे इन्हें हम यूज करते हैं. Now I make you understand that how do you need to practice. अब मैं बता देता हूँ आपको कि आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे इनकी स्पीकिंग के लिए, राइट. ये तो हो गई हमारी ग्रामर पार्ट. हम समझ गए कि अब रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, हम इन्हें अकॉर्डिंगली अब यूज कर सकते हैं, राइट. बट व्हाट यू नीड टू डू इज यू डोंट नीड टू लीव एज इट इज. छोड़ना नहीं है ऐसे ही. यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट बाय स्पीकिंग. अब इन्हें बोल बोल के आप जब प्रैक्टिस करेंगे इट विल हेल्प यू टू रिकॉल इट, राइट. आपको हेल्प करेंगी ताकि आपके माइंड में ये सारी चीजें छप जाए, सेट हो जाए अच्छे से और आप इसे स्पीकिंग के टाइम कुछ भूल ना पाए और अच्छे से बोल भी पाए. आई होप इट इज क्लियर. लेट्स लुक एट दिस. हाउ विल यू मेक सम सेंटेंसेस. कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कैसे बनते हैं. देखिए फॉर एग्जाम्पल दैट इफ इट इज प्रेजेंट में हम क्या बनाते थे. He is happy, he is not happy, is he happy, is he not happy, why is he happy, why is he not happy. वह खुश है, वह खुश नहीं है, क्या वह खुश है, क्या वह खुश नहीं है, वह क्यों खुश है और वह खुश क्यों नहीं है, राइट. दीज आर द 6 फॉर्मेट्स हमने यूज किए थे प्रेजेंट फॉर्मेट के टाइम. अब जब पास्ट की बारी आई थी तो पास्ट में भी हमने यूज किया था, वॉज वर्ड को वहां पे यूज किया था और बना लिए थे हमने 6 सेंटेंसेस. तो चलिए एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों की फिर से प्रैक्टिस भी हो जाए. सो दिस विल बी My friend was happy, मेरा दोस्त खुश था. My friend was not happy, मेरा दोस्त खुश नहीं था. Was my friend happy, क्या मेरा दोस्त खुश था. Was my friend not happy, क्या मेरा दोस्त खुश नहीं था. Why was my friend happy, मेरा दोस्त खुश क्यों नहीं था. Why was my friend not happy, मेरा दोस्त खुश क्यों नहीं था. ये तो थी प्रेजेंट और पास्ट की बातें. अब चलिए फ्यूचर की बातें जो हमने अभी सीखी हैं.
शैल बी और विल बी को यूज करना, राइट। अब चलिए इन्हें बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड विल बी हैप्पी, मेरा दोस्त खुश रहेगा। माई फ्रेंड विल नॉट बी हैप्पी, मेरा दोस्त खुश नहीं रहेगा। विल माई फ्रेंड बी हैप्पी, क्या मेरा दोस्त खुश रहेगा। विल माई फ्रेंड नॉट बी हैप्पी, क्या मेरा दोस्त खुश नहीं रहेगा। वाई विल माई फ्रेंड बी हैप्पी, वाई विल माई फ्रेंड नॉट बी हैप्पी, मेरा दोस्त खुश क्यों रहेगा और मेरा दोस्त खुश क्यों नहीं रहेगा। दैट्स हाउ यू नीड टू प्रैक्टिस इट बाय स्पीकिंग अगेन एंड अगेन। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार बोल बोल के जब प्रैक्टिस करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ टू स्पीक दिस लाइन्स, राइट। आपको समझ में भी आ जाएंगे कि हम इन्हें यूज कैसे करेंगे। यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ओके, नाउ आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गई होंगी कि आप इन कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे यूज करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस में बता देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट अ सेंटेंस हियर, वाई शैल we be late, हम लेट क्यों हो जाएंगे। why will be और why shall be we late, इसे ब्रिटिशर्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग why shall we be late बोलेंगे, राइट। बट अमेरिकन कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या बोलेंगे इसे, कि सभी के साथ आप विल को यूज कर सकते, तो इसे अब क्या बोलेंगे, why shall या why will we be late। हम इसे ये भी बोल सकते हैं why will be late, करेक्ट। अब देखिए, अगर ये रही सेंटेंसेस, तो अब इसकी नेगेटिव क्या हो जाएगी वैसे, why shall we not be late, हम लेट क्यों नहीं हो जाएंगे, हम लेट क्यों नहीं होंगे, राइट। अब इसे कॉन्ट्रैक्शन से हम कैसे यूज कर सकते हैं, शैल और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके हम क्या लिखते हैं, शांट बोलते हैं उसे। शैल प्लस नॉट को हम क्या बोलेंगे, शांट बोलेंगे। लेट्स लुक एट दिस। सो दिस विल बी why shan't we be late, राइट। आप बोल सकते हैं हम लेट कैसे हो जाएंगे, राइट, हम लेट कैसे नहीं हो जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू हैव टू यूज। शैल और नॉट को हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, शांट। तो ये दोनों सेंटेंसेस सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं किया गया और दूसरे नीचे वाले में कॉन्ट्रैक्शन को यूज किया गया है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इन सभी चीज़ों को कैसे यूज करेंगे ना। आई होप कि आपको समझ में भी आ गए होंगी सारी कॉन्सेप्ट्स। एंड इफ यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, नाउ यू डोंट हैव टू लिव एज इट इज। आप टेक द एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए एंड सॉल्व एक्सरसाइजेस को बोल बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए बार बार, which will help you all to understand and learn these concepts very clearly. Now I give you my words, I give you the guarantee that you will be able to speak English at any cost. फिर आप बहुत अच्छे से, बहुत ही जल्दी अंग्रेजी बोलना भी सीख जाएंगे। आई होप इट इज क्लियर, राइट। सो दीज वर द ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट ऑफ शैल बी एंड विल बी। ये थे कुछ शानदार कॉन्सेप्ट शैल बी और विल बी को यूज करने के लिए। नाउ आई होप you would have understood everything from this video, and if you have understood everything from this video, do like, share and subscribe to our channel to stay connected with us, and don't forget to hit the bell icon because we keep uploading the videos so that you never miss any updates from this channel, right? Make sure that you hit the bell icon before leaving this video, right? So that's all about this chapter. Now I hope कि आपको practice कैसे करनी है आप ये भी समझ चुके होंगे। So at the end, thanks a lot for watching this video. Keep learning and keep growing.